नमस्कार। लगभग 43-44 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाएं मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों से, आपके हाथ के पर्वतों से, आपके हाथ की रेखाओं से दिखाई देती हैं, इन सबको मैं पढ़ूँगा और अंत में आपके सवालों पर प्रकाश डालूँगा। सबसे पहले सबसे छोटी उंगली की लंबाई की बात करते हैं। सबसे छोटी उंगली की लंबाई लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच चुकी है। यानी अगर याददाश्त संबंधी बात करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और जीवन भर भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बौद्धिक क्षमता है उसमें भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो भाषा शैली है वह भी लोगों की इनकी अपने आप में उत्तम होती है और संघर्ष करने की मजबूती भी इनके पास मौजूद है। यहाँ प्रथम पर्व मानसिक पर्व पर अभी माइनस रेखाएं नहीं आई हैं और जब तक माइनस रेखा या क्रॉस के चिन्ह या नेगेटिव रेखाओं की ज़्यादा भरमार यहाँ पर नहीं होगी तब तक आप कोई बुद्धि को कोई डिगा नहीं सकता, आपकी बुद्धि की श्रेष्ठता को कोई कम नहीं कर सकता। दूसरा पर्व की अगर बात करता हूँ, दूसरे पर्व के अंदर काफ़ी कुछ रेखाएं माइनस रूप में छुपी हुई दिखाई देती हैं। अर्थात यहाँ पर अंदर और बाहर की तरफ माइनस रेखा हैं और जब ये माइनस रेखा होंगी तो मैं कहता हूँ घबराइएगा नहीं, भाषा शैली पर नियंत्रण रखिए, क्रोध में आकर अपने काम ना बिगाड़ लें, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये वर्तमान की बात बोल रहा हूँ, हस्तरेखा में लगभग 3 से 4 साल के लिए बोल रहा हूँ। अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बुद्ध पर्वत के बारे में, तो बुद्ध पर्वत पर रिंग पहनने के कारण नीचे वाले माइनस चिन्ह मुझको स्पष्ट नहीं हो पाए। नीचे की तरफ यदि माइनस चिन्ह होते हैं तो उनको कहते हैं, खड़ी हुई रेखाओं पर जब माइनस रेखा नीचे की तरफ हो जाए तो कहते हैं कि धन के आने से पहले धन के खर्च बहुत लगे हुए हैं। सूर्य की उंगली का पहला पर्व, यहाँ से पता चलता है आपको कोई हृदय का रोग, आपको कोई बीपी का रोग, आपको कोई आँखों का रोग, आपको किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट की संभावना या बिजली आदि से करंट लगने की संभावना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड पर्वत की स्थितियों में यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ तो बिल्कुल सामान्य सा पर्वत है, सुप्त अवस्था में है, कह सकते हैं। ना सरकार का कोई सहयोग है, ना सरकार से कोई दंड है। तीसरा पर्व यहाँ सम्मान का पर्व है और सम्मान के पर्व में मुझे किसी प्रकार का गिरावट का चिन्ह यहाँ से नज़र नहीं आया। प्रत्येक पर्व को पढ़ लेते हैं, पर्वतों को पढ़ लेते हैं, उनका कैलकुलेशन करते हैं, तब जाकर किसी सवाल का फल बता पाते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ शनि की उंगली का पहला पर्व। इस पर मुझे 2 रेखाएं दिखाई दी हैं जो माइनस रूप में दिखाई देती हैं। जब जब ये माइनस रेखाएं आपके हाथ के अंदर छोटी सी भी लग जाएंगी तो शरीर के अंदर रोग पैदा कर देती हैं। यानी ये संकेत दे रही हैं कि आपके शरीर के अंदर कोई रोग लगने की संभावना शुरू हो गई है। कोई भी रोग जो आपकी जिसको मेडिसिन खानी पड़ जाती है, ऐसे रोग की संभावना हो गई है। यदि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी तो वो रोग स्थायी हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पर्व में। सेकंड पर्वत में माइनस रेखाएं दिखाई दी, लेकिन कोई भी माइनस रेखा बहुत गहरे रूप में नहीं है। यानी ये वो पर्व है जिसके द्वारा पता लगता है कि बहुत गहरी रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में कर्ज नहीं उतार पाता। तो मैं यहाँ से ही 5 बीज पकड़ता हूँ, बुद्ध के और स्थितियों को देखता हूँ, वहाँ से धन की स्थितियों को। यहाँ पर कुछ माइनस रेखाएं जो कर्ज को दिखाती हैं, लेकिन ये अभी इतनी स्थायी नहीं हुई है कि आप कर्ज ना उतार सके। तीसरा पर्व भौतिक सुख संसाधन का पर्व है। यह भौतिक सुख संसाधन का पर्व इतनी सामर्थ्यता रखता है कि आप अपने पिता के मकान में रह सकें। अपनी स्पष्टता के साथ मकान बनाने की स्थिति कब तक बनेगी ये आपके सवालों में मैं बताऊँगा और जगह से देख करके। यहाँ पर अगर बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली का पहला पर्व, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के रोग यदि आदमी को होते हैं, मोटापे के रोग, चर्बी के रोग होते हैं, तो यहाँ पर माइनस रेखाएं बड़ी तेज़ी से बन जाती हैं। छोटी छोटी रेखाएं अस्त रूप में हैं, इनका सावधानी रखिए रोगों की। अब बात करते हैं आपके सेकंड पर्वत पर सबसे ज़्यादा लंबी रेखा मुझे यहाँ नज़र आई। ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंतर्गत पति पत्नी में कलह रेखा है। सिर्फ कलह रेखा बोल रहा हूँ मैं तलाक रेखा नहीं बोल रहा। ये कलह रेखा आपके व्यापार के कारण या किसी भी परिस्थिति के कारण
पति पत्नी में तनाव पैदा करे हुए है वर्तमान में। अब बात करते हैं बृहस्पति पर्वत के बारे में। बृहस्पति पर्वत में किसी प्रकार की कोई माइनस रेखा दिखाई नहीं दी, अर्थात संतान सुख सहयोग की अगर बात होती है तो इस पर्व से देखा जाता है और वह मुझे यहाँ पर सही रूप से दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर, और वह पर्व है आपका अंगूठे का पहला पर्व, जहाँ बृहस्पति विवाह कराते हैं तो विवाह को चलाते हैं शुक्र। बृहस्पति के सेकंड पर्वत पर पत्नी में तालमेल में चल रही है नोक झोंक, तो शुक्र पर्वत में भी माइनस रेखा है जो फिर कहती है कि विवाह को संभाल कर चलिए। नंबर एक बात, माइनस रेखा हो तो व्यक्ति के अपने संसाधन नहीं बनवाते हैं, स्वयं की इस मेहनत से मकान के लिए संघर्ष होते हैं या लग्जीरियस बनाने के लिए संघर्ष होते हैं या व्यापार में रोड़े अटकने की इन रेखाओं को कह सकते हैं। सेकंड पर्वत की स्थितियों में माइनस रेखा बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। इस प्रकार की माइनस रेखा जब सेकंड पर्वत में लगें तो वो अच्छी कहलाती हैं। ये दुनियादारी की सबक या दुनियादारी को समझने के प्रतीक मानी जाती है। नीचे संतान रेखाएं 2 चमक रही हैं, बाकी स्त्री के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। तो हम धन कारक चीज़ों को देखते हैं, आप शुक्र से देखते हैं, शनि के सेकंड पर्व से देखते हैं, तीसरे पर्व से देखते हैं छोटी उंगली के, और सबसे ज़्यादा देखते हैं तो इस पर्व से देखते हैं। पूरे पर्व में हल्की सी माइनस रेखा खड़ी नज़र आती है, पूरे वो भी सुप्त है, सोई हुई है, यानी जगी नहीं है। बुध पर्वत पर अच्छी बात यह है कि कोई माइनस रेखा नहीं है। अगर यहाँ माइनस रेखा हो जाती तो आप ऋण में दबकर रह जाते, यानी ऋण से नहीं निकल पाए। मुझे नहीं पता कि आने वाले 3-4 साल में हम माइनस रेखा बनेगी या पॉजिटिव, लेकिन मुझे अस्त रेखा के रूप में कुछ पॉजिटिव रेखा दिखाई दी। अगर ये गहरी होती चली गई और ज़्यादा गहरी होती हुई आगे को चली गई तो निश्चित रूप से ये कर्ज को उतारेंगी, धन की स्थिति को मजबूत करेंगी। एक भी बनेगी तो थोड़ा थोड़ा उतारेगी, 2 बननी शुरू हो जाएंगी तो मजबूती से, 3 के बाद तो फिर धन बचना शुरू हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं सूर्य के पर्व की रेखा सेंटर तक नहीं पहुंची, गाय बगाए 2 साइड से रेखा इसमें लगी है। थोड़ा पिता का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ जीवन में साइड से संघर्ष रेखा आई और कोई भी नीचे का त्रिकोण भी नहीं बन पाया, ना कोई समाज में सम्मान बन पाया। एक स्थायी रेखा खड़ी मिली जो सेंटर में ऊपर सूर्य पर्वत तक नहीं पहुंची, नीचे में हृदय रेखा से नहीं मिली, तो सरकारी उपक्रम जो नहीं दिलाती है। सामान्य रूप से सूर्य कारक पर्वत अच्छा है, कोई ख़राब नहीं कह सकता, क्योंकि जब ज्वेलरी के शॉप की बात होती है तो मुझे सूर्य कारक पर्वत को देख लेना पड़ता है। अगर वो आपके साथ है तो निश्चित रूप से आपका वह काम ठीक है, यानी जो आप काम कर रहे हैं वो तो आपका बनता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व में कुछ ऋणात्मक, कुछ क्रॉसेस लगे हैं, 2 छोटे छोटे नीचे की तरफ, यहाँ और यहाँ 2 क्रॉसेस लगे हैं। वह क्रॉसेस आपके जब शनि पर्वत में लगेंगे तो ये भाग्य का पर्वत होता है। और भाग्य के पर्वत की यदि बात होती है और इसमें क्रॉसेस चिन्ह क्या, एक जरा सा माइनस चिन्ह भी लग जाएगा तो भाग्य के लिए संघर्ष कराता है, यानी कह सकता हूँ वर्तमान में भाग्य साथ नहीं है। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्वत के बारे में। बृहस्पति पर्वत में तो बहुत सारे चतुर्भुज नज़र आ रहे हैं, और मैं कहता हूं अपने एपिसोड के अंदर कि जब व्यक्ति के पास चतुर्भुज की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो व्यक्ति स्वयं से भी संपत्ति बनाता है और पैतृक संपत्ति भी मिलती है। संतान का सुख सहयोग भी अच्छे ग्रेड का मिलता है और विवाह भी होता है और विवाह कारक चीज़ भी मजबूत बनती है। तो बृहस्पति अच्छा हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पर्वत में ज़रूर कुछ रहा, इसका मतलब शुक्र पर्वत पर भी माइनस रेखा रही, इसका मतलब यह है कि आपको लक्ष्मी जी आपसे नाराज़ हैं और वह पूजा आपको आपके रूप में अगर आप करेंगे तो धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। चलिए बताता हूँ पूजा को 8 को बाद में। अभी हृदय रेखा देखिएगा। हृदय रेखा की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो कटिंग्स के साथ बनने वाली ये हृदय रेखा, सामान्य रूप से कह सकते हैं कोई स्थायी रोग शरीर में नहीं है, पत्नी से कोई अलगाव तलगाव नहीं होगा, साथ ही साथ बाहरी चिंताओं की से किसी प्रकार का कोई बड़ा रोग नहीं होगा। तो ये यहाँ पर आपका इस प्रकार से जो आपका हृदय रेखा है वह इसका भाव है। यहाँ पर बात करते हैं निम्न मंगल पर्व से निकलने वाली राहु रेखाओं के बारे में। शनि पर्वत तक देखा, आयु रेखा को काटा, लगातार नीचे की तरफ काटने का प्रयास करती हुई यह आयु रेखा को रेखा, जिस रेखा को यहाँ
राहु निकल करके रेखा आएगी उस क्षेत्र में कटिंग पैदा करेगी और आपके जीवन में संघर्ष कराएगी। तो लगातार संघर्ष के रूप में शुक्र पर्वत तक ये रेखाएं दिखाई देती हैं। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा में कोई अलगाव पत्नी के साथ नहीं आया। यहाँ पर थोड़ा सा चंद्र पर्वत से नीचे डाउन हो जाए, मंगल पर्वत को छोड़ दे तो नौकरी से लाभ नहीं मिलता, व्यापार से लाभ मिलता है और बुद्धि में किसी प्रकार की कमी यहाँ पर भी नहीं है, कोई बुद्धि का रोग नहीं होने वाला है। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा यदि होते हैं तब यह रेखा मिलती है। सरकार से कोई बड़ा लाभ मिलता है, लॉटरी हो लगता है तब वहाँ रेखा बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद्र पर्वत की स्थितियों में एक रेखा जाकर केतु स्थान से संबंध बनाती है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 चंद्र पर्वत होते हैं और केतु पर्वत पर गतियाँ ज़्यादा हैं, उसको बाद में बोलता हूँ। पहला चंद्र पर्वत कोई कला का माध्यम नहीं जानते, आप में कोई हुनर नहीं है। दूसरा कला का माध्यम एक राहु लंबी रेखा केतु पर जाती है, संघर्ष कराएगी, डिप्रेशन देगी, चिंता देगी। तीसरा चंद्र पर्वत किसी प्रकार की ऐसी खराबी नहीं है कि व्यक्ति कोई बुरा खान पान करता है या कोई बुरे जुआ सट्टा ऐसी कुछ बुरी आदतों का शिकार है। यहाँ पर आपके पास बुध रेखाओं को काटने वाली 3 रेखाएं हैं। ये वो बुध रेखा है जिनको व्यापारिक रेखा को बोलते हैं। व्यापारिक रेखा पर जब ये 3 रेखा बना दें और यहाँ पर इसको जाली का स्वरूप पैदा कर दें केतु स्थान पर, तो व्यक्ति के जीवन में अनायास ही खर्च की स्थितियाँ बहुत बड़ी हुई रहती हैं। यह वर्तमान की स्थिति में भी है और बहुत कटिंग कर रही है रेखा, इस कारण से आपके जीवन को बहुत संघर्षरत बना रखा है इन्होंने यहाँ पर। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा की। एक निकली आपके स्वयं की मेहनत से, एक निकली कुछ दूर के लोग आते हैं आपसे सामान खरीद कर ले जाते हैं और आपके भाग्य को कुछ ऊर्जित करते हैं। आपके हाथ के अंदर पहले मैं एक्स को बोल लेता हूँ, यहाँ पर बना एक एक्स, पहले इस एक्स को बना देते हैं, लेकिन इसको कर गया दूसरी रेखा यहाँ पर ध्वस्त, यानी एक्स का फल जो था वो पूरी तरह से ख़त्म, क्योंकि जो भाग्य रेखा है वो है आगे को भी नहीं गई, यानी यह आगे जानी थी हृदय रेखा से आगे। अगर ये आगे जाती है तो इसको कहते हैं कि मेरे कर्म ने मेरा साथ दिया, भाग्य बदल कर रख दिया, तब इसको बोलते हैं ऐसे। जब ये ऊपर नहीं जाएगी तो इसका कोई फल नहीं मिलता। सामान्य रूप से वर्तमान में जो आप अपनी एज बता रहे हैं 43 वर्ष, वह समझता हूँ वह 43वां वर्ष यहाँ पर है ये संघर्ष का, और अगला वाला जो कटिंग काटने वाला है यह संघर्ष है आपके 50वें वर्ष का। इसके बाद कोई संघर्ष नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको मैं सवाल में जवाब में दे दूंगा कि क्या उपाय करें आप जो आपका ये संघर्ष खत्म हो, आपकी स्थितियां यहाँ पर मजबूत बने। आइए बात करते हैं। तो भाग्य रेखा का स्वरूप ये बना और यहाँ पर ये जो रेखा आपके पास खड़ी है इसने आपको लगभग ऐसा कह सकते हैं 34-35वें वर्ष में लाभ दिया होगा कोई। फिर इसके बाद ये शनि पर्वत तक नहीं पहुँची तो वह धन स्थायी नहीं हो पाया, यानी रेखा जब तक शनि पर्वत तक नहीं पहुँचेगी तब तक आपके जीवन में कोई आपको ऊंचाई प्राप्त नहीं होगी। तो ये इस तरह का है। राहु पर्वत पर भी एक्स का चिन्ह है, वह भी आपको किसी प्रकार का नुकसान ही देगा, लाभ नहीं देगा। तो कोई लॉटरी का योग भी नहीं है। शुक्र पर्वत से पहले ये मंगल कवच रेखा है, ये कोई मजबूत कवच रेखा नहीं है, यानी पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला भी अब नहीं मिलेगा। शुक्र पर्वत की स्थितियों को देखिए, लगातार माइनस रूप में रेखाएं ज़्यादा बह रही हैं। अगर मैं इनको कहूँ तो ज़्यादा रेखाएं बह रही हैं इस तरीके से, और उसके बाद जो खड़ी रेखाएं हैं वो इस तरीके से। हम अपने विज्ञान में कहते हैं कि जब रेखाएं खड़ी और आड़ी चलने लगे तो व्यक्ति को जब आड़ी रेखा आ रही हैं वो बहुत मेहनत करा रही हैं, और जब खड़ी रेखा जा रही है व्यक्ति मेहनत से उन पर पार करना चाहता है, यानी व्यक्ति लगातार प्रयास कर रहा है। इनमें कोई लग्जरियस तावी मकान बनाने की नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और पूरे शुक्र पर्वत को घेरती हुई फर्स्ट मणिबंध तक पहुँच जाती है और नीचे की तरफ अंदर भी घूम रही है और नीचे तरफ जाली पड़ी हुई है। आयु के लास्ट के समय पर जालियाँ सी बन जाना बहुत अच्छा नहीं कहलाता, लेकिन उसको मैं वर्तमान में नहीं बोलता। सिर्फ आयु रेखा 78 से 80 वर्ष की लगती है। बहुत सारी आपकी रेखाएं पड़ी, पर्वत पड़े, उंगलियां पड़ी, उनके फल बताए। आइए अब बताते हैं आपके सवालों के जवाब।
मैं चारों तरफ से ऋण में हूँ, बिल्कुल बुध पर्वत एकदम सोया हुआ है। लेकिन जब तक शनि पर्वत के सेकंड पर्वत पर लंबी लंबी रेखाएं नहीं बन जाएंगी तब तक आप वो ऋण उतार सकते हैं। मेरे हिसाब से ऋण उतार सकते हैं। तो ये ऋण मैं चुका पाऊँगा, बिल्कुल चुका पाएंगे। एक समय आता है कोई भी जीवन में, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं जो सही सटीक पूजा के कारण हो जाते हैं। जब व्यक्ति का उल्टा समय आता है तो व्यक्ति उल्टा काम करता है। जैसे कि आपने इस समय आपकी अंगूठी कोई नहीं बनती और आपने सब में राहु केतु के नग पहन लिए, आपके पास बुद्धि ठीक है लेकिन फिर भी आपने पन्ना पहन लिया या मोती पहन लिया, तो मोती पहनने की तो और डिप्रेशन हो जाता है और उल्टे निर्णय होते हैं। तो रतन कोई नहीं बनता, रतन उतार दीजिएगा तुरंत मेरा वॉल्यूम सुनते ही, और जो पूजा बताऊँ उसे करिए, देखिए कितना बड़ा लाभ आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। तो आपने पुखराज पहन लिया, मूंगा पहन लिया, मोती पहन लिया, गोमित पहन लिया, ये कोई नहीं, जितना पहनोगे उतना भारी नुकसान। तो सिर्फ पुखराज आप रख सकते हैं, बाकी सब आप हटा दीजिएगा। चलिए, तो दूसरा है बिजनेस कभी अच्छा कभी बुरा, एक अच्छा फ्लो नहीं आता। हाँ बिल्कुल, भाग्य रेखा है आपके पास में जो कर्म रेखा के रूप में है, भाग्य पर्वत तक नहीं पहुंचती। तो उससे क्या होता है, एक व्यक्ति कर्म से बस कमा रहा है। ऐसा ही मेरी लाइफ चलेगा क्या हमेशा? बिल्कुल नहीं कह सकता। क्या पता वो शनि रेखा ऊपर पहुंच जाए, क्या पता बुध पर्वत पर लंबी लंबी रेखाएं 1-1.25 साल पूजा का प्रभाव शुरू हो जाए और आपका समय अच्छा शुरू हो जाए। तो ये बिल्कुल अभी ऐसा नहीं है पूरे हाथ में कि सारी उम्र ऐसा चलेगा। तो ये ठीक हो जाएगा। परिवार में शांति नहीं है, क्या शांति मेरी ज़िंदगी में नहीं लिखा है? अब देखिएगा, बहुत बड़ा कारण होता है जीवन के अंदर आर्थिक स्थिति। अगर आपके पास धन इतना आ रहा है और बच्चा जाके 500 का नोट भी फाड़ दे तो भी आप हंस लेंगे खी करके और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब आर्थिक स्थिति खराब होती है और बच्चा जाकर के एक 20 रुपये की कुल्फ़ी खाएगा तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी, ये आप समझ सकते हैं। तो ये सिर्फ कारण घर में जो शांति की बात है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में सब सहयोग में, सभी लोग सही हैं, आप भी सही हैं, पत्नी भी सही है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी महालक्ष्मी आपसे नाराज़ है। अभी तक ना मेरा कोई मकान है, मैं अपना मकान बना पाऊँगा। बहुत सारे चतुर्भुज हैं आपके हाथ के अंदर, 100% बना पाएंगे, और ऐसा संभव मुझे लगता है 50 वर्ष के बाद। तो अभी और 6-7 साल आपके ऐसे जाएंगे। मेरा एक लड़का की लड़की, दोनों बच्चों का सुख मेरी ज़िंदगी में लिखा है, बिल्कुल 100% लिखा है। और मैं ये सच बात होती है तभी बताता हूँ। ज़रूरत ही नहीं है बृहस्पति पर्वत पर यदि चतुर्भुज होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों में के पास संतान सुख बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड का होता है। ऐसी संतान होती है तो तख्ता पलट के रख देती है आपका। मेरी उम्र 43 वर्ष है और कितना दुख लिखा है। दुख जिस दिन से रतन सारे उतार दोगे, पूजा पाठ शुरू कर दोगे, उस दिन से आपके जीवन से निकल जाएगा और धीरे धीरे सुख की तरफ आप चलेंगे। तो यहाँ पर पुखराज रतन केवल धारण करना है, कोई दूसरा रतन बिल्कुल भी धारण नहीं करना। रोज़ाना सुबह प्रतिदिन अपनी दुकान पर बैठिए और वहाँ पर महालक्ष्मी जी की स्थापना कर लीजिएगा। सबसे बड़ी मूर्ति महालक्ष्मी जी की रखिए, उन पर रोज़ाना सुबह के समय, याद रखें रोज़ पूजा में सारे काम हो जाएं। लक्ष्मी जी की जब पूजा करें तो उन पर एक गुलाब का फूल या कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात होती है। लेकिन अगर कमल का फूल ना मिले तो गुलाब का फूल या लाल रंग के फूल, सफ़ेद फूल नहीं, या लाल रंग के फूल, पीले फूल नहीं, केवल लाल रंग के फूल प्रतिदिन उन पर लक्ष्मी जी पर चढ़ाएं और उनके सामने बैठ जाएं। और कितना भी कोई ग्राहक हो, कुछ भी हो, आप श्री सुक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ रोजाना कीजिए। मुझे याद करेंगे, यदि आप ये पाठ करेंगे आपके सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। नमस्कार।